शिमला की कंडा जेल में कैदियों द्वारा फेसबुक इस्तेमाल किए जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया में डालने वाले भानु प्राशर ने अब कंडा जेल को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। हिमाचल अभी के साथ फोन पर हुई खास बातचीत में सबसे बड़ा खुलासा जो भानु ने किया वो है कुल्लू से पकड़े गए संदिग्ध ISIS आतंकवादी को लेकर। भानु ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उक्त ISIS आतंकी को सब कैदियों के साथ रखा जाता है। वहीं भानु ने यह भी कहा कि जेल में बनाए जा रहे मंदिर का सामान भी बेचकर खाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भानु ने जेल सुप्रिटेंडेंट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जय हिंद कहने के बदले सुप्रिटेंडेंट मां बहन की गाली देता है। भानु ने सभी कागजों की CBI से जांच करवाए जाने की मांग की है। वहीं इस बारे में जब जेल सुप्रिटेंडेंट शेर सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने भानु द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भानु का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है और न केवल जेल प्रशासन बल्कि कैदी भी उसकी हरकतों से परेशान है। ISIS के आतंकी को लेकर भानु द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में शेर सिंह ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उक्त आतंकी को सभी कैदियों से अलग रखा जाता है। इसके अलावा भी भानु द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को शेर सिंह ने सिरे से नकार दिया। जो रिकॉर्डिंग अब आप सुनने जा रहे हैं वे एक्सक्लूसिवली सिर्फ हिमाचल अभी के पास है। क्या कहते हैं भानु और शेर सिंह, सुनिए। अभी मैं छुट्टी करके वापस आया मैम। तो जैसे मैं 18 मार्च को मैंने ज्वाइन किया, 18 मार्च को ज्वाइन किया मैम मैंने, तो 20 मार्च को मेरी ड्यूटी जो है वो C ब्लॉक में लगी, जहाँ पे ISI का एजेंट जो बंद किया गया है, जिसके लिए स्पेशल NI के ऑर्डर थे कि उसको जो है सेपरेट रखा जाए, अलग रखा जाए, उसकी हर एक्टिविटी को नोट किया जाए। और मैम उसको दिन में खुला रखते थे मैम। जो ब्लॉक से बने हैं यहाँ पे, ब्लॉक से बाहर उसको जाना नहीं जाता है। सुबह कम से कम 500 कैदियों के बीच, 400 कैदियों के बीच उसको घूमा जाता है। सुबह जब सबको 7 से 8 बजे तक बाहर निकालते हैं ब्लॉक से बाहर, जो 3 अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं, उनके बीच में जो ग्राउंड है मैम, उसमें जब सुबह 7 बजे के लिए योग के नाम से जो सबको बाहर निकालते हैं मैम, तो वहाँ पे वो वेट लिफ्टिंग करता है मैम। ना उसके ऊपर कोई संतरी होता है मैम, ना कोई हेड वार्डर। और जिस दिन मैं वहाँ ड्यूटी पे था तो मैम वो 6 नंबर बैरिक में था और मैं 7 नंबर बैरिक में ऊपर अपनी बीट पे था। जैसे SP साहब वहाँ राउंड पे आया मैम, तो मैंने सैल्यूट किया, एक रिगार्ड दिया। तो मैम मेरे को उन्होंने बहन की गाली दी, जय हिंद के बदले मेरे को बहन की गाली दी, सैल्यूट के बदले बहन की गाली दी। मैंने बोला, मैंने सर गाली का क्या मतलब है, मैंने सैल्यूट किया आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते आप मेरे से मुंह से नहीं बात कर सकते। मैंने रिटर्न में दीजिए, मैंने रिटर्न में आपसे 3 दिन पहले आपकी ज्वाइनिंग मांगी है। मैंने वहां से मैम बाहर आ गया कि मैंने यहाँ पे बात बिगड़ जाएगी, वहीं अंदर कैदी है मैम। ये जो SP जो हमारे यहाँ पे शेरचंद जी है, उन्होंने दी मैम। अरे एलिगेशन तो लगाएगा जनाब, अब इसमें अपनी स्किन बचाने के लिए एलिगेशन तो बहुत सारे लगाए हैं। अरे ISIS से जो मर्जी एलिगेशन लगाए, ISIS बंदा हमारे पास है, हम उसको कोई भगाने में बैठे थोड़ी है, और वो अलग उसमें रखा हुआ सेल में हमने। देखिए ऐसा हमारे पास किसी का ऑर्डर नहीं है कि इसको सेपरेट रखा जाए, ऐसे जेलों में सेपरेट रखना ही नहीं होता ऐसा। और फिर भी हमने इसको अलग सेल में रखा हुआ। अंडर ट्रायल जो अंडर ट्रायल होते हैं हमारे आम, उन अंडर ट्रायलों से हमने इसको अलग रखा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए रखा हुआ कि हमारे अंडर ट्रायलों को मिसगाइड न करे। तो इसको हमारे बकायदे, जैसे मेरे पीछे अपने जो एक निजी बात हुई थी सेशन साहब से, उन्होंने बोला कि यार इसको क्रिमिनल होते हैं जो पुराने, जो उनको घिसे पिटे होते हैं उनके उसके साथ में। तो मैंने इसको C ब्लॉक में, जहाँ बिल्कुल हमारे क्रिमिनल है जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, उनके साथ रखा हुआ है। तो ये तो ऐसी बेकार की बातें कर रहा है ना, ये तो इसकी बातों का कोई सिर पैर है नहीं सर। शेव भी करता है, अच्छा चोटी नहीं बनी, वो एक लंबी सी चोटी रखी, शेव का तो चलो मैंने बोल रहा है, मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि शेव भी करनी, तो उसके कोई मेडिकल ऐसे कोई प्रूव नहीं कर सका। पर चलो हमने फिर भी कि चलो कोई बात नहीं, फिर चलो हम चला लेते हैं। लेकिन वो ड्यूटी में आना, ड्यूटी पर अंदर गाली गलोच करना, वो करना, ये करना, क्या करें, जिससे परेशान करके रखते हो। अब एम्बुलेंस देखिए, आप मेरी बात सुनिए, हम लोग अपने कैदियों को एम्बुलेंस खरीद ली है, तो हम अपने स्टाफ को नहीं कॉपरेट करते, इसलिए हम गिरे हुए आदमी कि एक बंदा हमारे जिसके पास गिर गई है वो करता है। फिर ये थोड़ा नशे का भी मैंने सुना, देखो मैं ये देखा तो है नहीं, पर बोलते अब मैं तो इससे ज्यादा उसके गाली गलौज पर उतर आता है, तो किसी के प्रति रिगार्ड है नहीं इसके दिमाग में। अच्छा, तो सुनने में आता है कि नशा नुशा करता है। किस तरह का क्या पता, बोलते शराब शरूब तो खैर नहीं पीता, बोलते कोई भांग भूंग पीता, मैंने कुछ ऐसे सुना है। तो इसको पता हमारे कैदियों का भी एलिगेशन है, सर हमारे से भांग मांगता है। इसने किसी को शायद जय हिंद बोला था, हाँ जी, तो उस टाइम पे बोले इसको माँ बहन की गाली निकाली गई। अरे कुछ नहीं, सब झूठ बोलता है, ये सबसे ज्यादा गाली गलौज के करता है। अब ये तो खैर और तो छोड़ो, ये तो कैदियों को भी नहीं बचता। अरे ये जय हिंद तो इतनी सीखी नहीं है किसी को बोलना, और ये गाली रात को ड्यूटी अगर कभी कुदरती आ गया महीने 6 महीने में एक बार, तो रात में पकता रहेगा। इसने तो परेशान कर रहा है अपने साथियों को भी।
और कैदी भी बेचारे से डरे डरे से माहौल ही बिल्कुल वो कर दिया। इसलिए मैं तो डीजी साहब को बता दिया कि सर इसके ऊपर अगर कोई भी ढिलाई हो जाती है तो जेल को प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं फ्यूचर है। ये जय हिंदू ही तो ये तो हमारे को तो कभी जय हिंद नहीं करता। ये देखो ना, अब अगर बाइक में जाता है तो साइड मार लेता। हमारे को तो दिन को ये जय हिंद नहीं करेगा। ये हम जब जाएंगे अंदर इसके टोपी नहीं पहनी होती, कोई कुछ नहीं, डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं इसमें। आपका नाम? मेरा नाम भानु प्राशर सर। भानु प्राशर जी, किस तरह की धांधली होती है, क्या होता है जेलों? सर हर तरह की, जहाँ पे एक इंसान होगा सर और जहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कितना फैसिलिटीज देती है, आज तक गवर्नमेंट ने पब्लिक को कितनी फैसिलिटी दी, वैसे तरह की धांधली सर वहाँ हो जाती है। वहाँ जो बंदा मरता है अंदर कैदी के साथ गलत बिहेव किया जाता है सर, बहुत गलत तरह का बिहेव किया जाता है सर कैदी के साथ। जिसने चढ़ावा चढ़ाया वो एंजॉय करे, बाकी नहीं है भाई सजा काटो। अगर संतरी को ऑब्जेक्शन करे तो जेल मैनुअल में ऐसा लिखा है, सीसी रूल्स में ऐसा लिखा है, तुम ऐसा करते हो। हम लोग तो अपना रिकॉर्ड नहीं बना सकते। हर तरह का गैर कानूनी धंधा अंदर क्या होता है सर, हर तरह का गैर कानूनी धंधा। मैंने छुट्टी 1 दिसंबर को छुट्टी किया, उससे पहले 3 मोबाइल फ़ोन मैंने अपने आप फेंके सर, 2 गटर में फेंक आए और 1 मैंने बाहर फेंका किया, डिपार्टमेंट की बेइज्जती नहीं होगी। नहीं तो सर अगर मैं उसकी कंप्लेंट करता तो सर मेरे को फीती लगती, मैं प्रमोट होता। पर नहीं सर, अफसरों के पास कलम थी, वो कभी नहीं डीजी के पास ये ऊपर तक जाना था, इस करके मैंने रास्ता चुना सर। तो आप अनशन से कब से? मैं अनशन से सर कल से हूँ सर, परसों का रात का खाना छोड़ा सर। क्या डिमांड है? मेरी डिमांड है कि सर मेरी बात क्लियर कीजिए, मैं अपनी बात रखूँ गवर्नमेंट के। जो परसों मौत हुई वो सर सब कुछ इनका इल्जाम आता है। अगर टाइम से उसको सब फैसिलिटी मिली होती, एमओ जेल वहीं पे होता तो शायद वो ना होता सर। जबकि एमओ जेल को सुप्रिटेंडेंट एसपी रेजिडेंस के साथ ही रूम दिया गया है सर। मैं ये कह नहीं, जो सामने प्रूफ है सर, मेरे को मौका दिया जाए, थोड़ा वक्त और दिया जाए सर, मेरे को इस दलदल से निकाला जाए, मेरे को जान से मारने का खतरा। इन्होंने मेरे को आज एम्बुलेंस नहीं दी सर, कि बोलते नहीं उसको बोल घर इंटीमेट कर दो। और वहाँ क्या और भी धांधली होती है कुछ जिस तरह? सर सबसे बड़ी धांधली तो हमारे देश के साथ, हमारे देश के साथ खेला जा रहा है सर। सबसे बड़ी धांधली हमारे देश के साथ खेली जाती है सर। ठीक है कि जो वो दुनिया इस टाइम पे सरकार करोड़ों रुपया दे रही है सर गाय के लिए, कि देसी हिंदुस्तानी गाय को उठाओ। अमेरिका ने बोला कि जर्सी गाय में के अंदर 1000 तरह के बैक्टीरिया हैं सर। मेरे पे, मैं जब 2013 में आया सर यहाँ पे, मेरे पे गौ सेवा दी गई। प्रेमलाल वर्मा जी होते थे, उन्होंने मेरे को गौ सेवा दी। आज उसमें इतना करप्ट काम किया जाता है सर, मनस्मिंदा कैदियों को निकाला जाता है। कैदी जो है वहाँ पे शायद शराब पीते हैं, हर तरह के उल्टे काम किए जाते हैं जेल खाने में सर। वहाँ पे बस डीजी तक मिलने, वो डीजी ऊपर से कुछ बोलते हैं, उनका नीचे ये इलीगल तरीके से काम करते हैं सर ये। और अंदर धांधली सामान वगैरह बेचते हैं? अंदर इसका इनकी अपनी सर, ये बाहर से किसी का सामान नहीं आएगा। इन्होंने सारा सामान बंद कर दिया। जेल के अंदर जो सामान पिछले साल एक्सपायरी डेट पड़ा है, पहले उसको खाओ। जो अमीर जिसने कुछ पैसा दे दिया, कुछ दे दिया, उसका सारा सामान आता है सर अंदर। और आपने एक आरोप लगाया ISI? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ये लगाता हूँ कि अगर मैं IAS एजेंट होता, IAS एजेंट होता सर, तो मेरे को तो उसके वहाँ के नॉलेज पता करना सर, वहाँ की सीक्रेसी। जब कैदी उस ब्लॉक में जहाँ पे वो IAS एजेंट बंद है और वो खुला रखा गया, फांसी पैरे को तो इन्होंने बंद किया लॉकअप में, उसके ऊपर रजिस्टर लगाया, उसकी हर हरकत को नोट किया गया। पर जिसने पूरे दुनिया के साथ गद्दारी की, आतंकवाद चलाया, उसके एक एजेंट को सर हमें नहीं मतलब वो है चाहे नहीं है। उसका भाई आया, मैंने अपना तजुर्बा लगाया सर, वो ज़्यादा खतरनाक है, उसका भाई तो कुछ भी नहीं है सर। तो वो हर जेल की एक्टिविटी को जज करेगा। अब अमूमन हमने पीछे अखबारों में देखा कि बड़ी बड़ी जेलों को कैदियों ने फाड़ दिया। जब एक आम छोटे कैदी सर जो स्मगलर को कुछ, उसको खुला घूमते हैं सर, वो पूरा दिन खुला रहता है। उसके साथ बनुटी केस, मर्डर केस वाला रखा गया, जो कि सेक्रेटरी की गोलियां खाता है सर। और मैंने इसको कॉपी किया सर, वो बंदों को आत्मरक्षा के जो है वो गुर सिखाता है। और मैंने जो देखा सर, तो मेरे को तो वो घटका लगा सर, कि ये तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। इससे अच्छा है कि भाई पहले बाहर हो जाओ, कि डीजी साहब से मेरी बात हो जाए, उसके बाद ही अंदर आऊँ। वहाँ तो बहुत बुरा हाल है सर, अंदर कैदी रोता है। और अंदर जाके कैदियों से पूछो तो सही सर, अंदर कैदियों के ऐसे हालात हैं हमारे संतरियों के सर। हमारे संतरियों के साथ वो अंग्रेज चले ना, अंग्रेजों का पसंदीदा डिपार्टमेंट था सर ये जेल जो था। इन्होंने कभी गौर नहीं किया हमारे अफसरों ने। लेखराज धटा, हिमाचल अभी शिमला।